चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम्हारी ससुराल वो आई इसी मकसद के लिए थी कि कोई ना कोई मंसूबा बना के तुम्हें और मुस्तफा को इस घर से चलता करे। किसने सोचा होगा कि कितना लापरवाह सा लड़का एक दिन इतनी जिम्मेदारियां संभालेगा। गंदगी का ढेर है ये पूरा इलाका। सही कह रहे हैं अंकल। और किसने सोचा होगा कि शर्जीना को सफाई का इतना खपत हो, वो इतने मैले गंदे अपार्टमेंट में रहेगी, वो भी खुश। मुझे लगता है आप शर्जीना को ले जाएं अंकल। जब उसके काबिल कुछ बनाने के हो गया मैं तो फिर ले जाऊंगा उसको। कोई रिश्ता है तो सिर्फ एक शर्जीना और बहुत तुम, और किसी की जरूरत नहीं है। ड्रामा सीरियल कभी मैं कभी तुम की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शर्जीना मुस्तफ़ा की तारीफ़ करते हुए कहने लग जाएगी कि भला किसने सोचा होगा कि मुस्तफ़ा पूरे घर को संभाल लेगा। वो उसे इसलिए कहती है क्योंकि मुस्तफ़ा के घर वाले उसे हमेशा निकम्मा कहते थे और ये घर का कोई काम काज नहीं करता, बस बिस्तर पर पड़ा रहता है। और शर्जीना इसलिए बार बार तारीफ़ कर रही होती है मुस्तफ़ा के सामने क्योंकि मुस्तफ़ा ने पूरे घर को संभाल लिया होता है। तो दूसरी तरफ मुस्तफ़ा भी पीछे नहीं रहता, वो भी शर्जीना से कहने लग जाएगा कि जिसको सफाई का फोबिया था आज इस गंदे इलाके के साथ साथ टूटे फूटे घर में भी रह रही है। ये दोनों एक दूसरे की तारीफ़ें भी करने लग जाएंगे। और दूसरी तरफ मुस्तफ़ा साफ साफ शर्जीना से कह देगा कि आज के बाद मेरे घर वालों की बात तो बिल्कुल भी ना करना। मेरे घर वालों ने मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा और ख़ास तौर पर मेरे बाप ने, उसने तो पूछा ही नहीं कि पैसे मेरे कमरे में कैसे आए। उन्होंने ना एहसास किया और ना मुड़कर मेरे बाप ने मुझे पूछा कि मैं कैसे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। इसलिए आज के बाद उनकी कोई भी बात मेरे सामने मत करना। जबकि मुस्तफ़ा की माँ ये समझती है कि मुस्तफ़ा और शर्जीना की मामा के घर चले गए होंगे, वहाँ पर खूब उसकी खातिर तवज्जो हो रही होगी। जबकि मुस्तफ़ा का बाप बहुत ही परेशान और दुखी है। वो अच्छे से जानता है कि मुस्तफ़ा निकम्मा ज़रूर था लेकिन उसने चोरी नहीं की होगी, वो ऐसा काम हरगिज़ नहीं कर सकता। मुस्तफ़ा अपने काम में लग जाएगा और शर्जीना ऑफिस जाएगी। ऑफिस जाते हुए जब अपनी माँ के घर जाएगी तो पूरा वाक़या सुना देगी कि किस तरीके से हम पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया। और फिर जब मुस्तफ़ा ने माफ़ी नहीं मांगी तो उसके बाप ने उसे घर से निकाल दिया और अब हम कहाँ और किस हालत में रह रहे हैं। शर्जीना का बाप आएगा तो उसकी माँ उसे सारा वाक़या सुना देगी और फिर ये शर्जीना का बाप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और वो सीधा शर्जीना से मिलने के लिए चला जाएगा। वो जिस हालत में जाएगा तो शर्जीना से कहेगा कि मैं जानता हूँ कि किस अज़ियत से गुज़र रहा हूँ या फिर आते हुए मुझे कितनी सारी परेशानी उठानी पड़ी और फिर ये सोचकर परेशान हूँ कि तुम इस गंदे इलाके में कैसे रह रही होगी, इस टूटे फूटे घर में तो तुम बिल्कुल भी नहीं रह सकती। मुस्तफ़ा ये सारी बातें सुन लेगा तो वो भी कहने लग जाएगा कि अंकल मैंने तो इसे पहले ही कहा था कि अपने माँ बाप के घर चली जाओ, जब मेरे हालात सही हो जाएंगे तो मैं तुम्हें ले आऊँगा। मैं अब भी ये मशवरा देता हूँ कि आप इसे अपने साथ ले जाएं। जैसे ही मेरे हालात बेहतर होंगे मैं किसी अच्छी जगह पर घर ले लूँगा और फिर शर्जीना को वापस ले आऊँगा। शर्जीना जो मुस्तफ़ा की बातों से अच्छी तरह वाकिफ़ है, वो खामोशी से बातें तो सुन लेती है लेकिन अपने माँ बाप को साफ साफ इनकार कर देगी और कह देगी कि मैं आप लोगों के साथ नहीं जा सकती, मैं अपने शौहर के साथ ही रहूँगी। हमारे हालात ख़राब ज़रूर है लेकिन मुझे यकीन है कि हमारे हालात बेहतर हो जाएंगे। शर्जीना की बातें शर्जीना की माँ को बहुत अच्छी लगेंगी। इस तरह से वो लोग वहाँ से चले जाएंगे लेकिन उसका बाप बहुत परेशान रहेगा कि वो वहाँ कैसे गुजारा करेगी। दूसरी तरफ अदील जो आज़ाद पंछियों की तरह उड़ रहा होगा, वो इतना खुश होगा रुबाब के जाने से, उसके तो पैर ज़मीन पर ही नहीं पड़ रहे होंगे, वो हवाओं में उड़ता फिरेगा। उसको लगेगा कि अब तो मेरा काम सारा फाइनल हो जाएगा, यानी बिजनेस में वो काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड कर लेगा और बस उसकी कोशिश भी यही होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत जमा कर लूँ। रुबाब उसे कॉल करेगी और उसे झूठ मूठ का यही कहता रहेगा कि मैं तो तुम्हारे बगैर बिल्कुल नाखुश हूँ, तुम्हारे बगैर मुझे मज़ा ही नहीं आ रहा। लेकिन जैसे ही टाइम मिलेगा तो सीधा नताशा के पास पहुँच जाएगा, अपना वक्त ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ स्पेंड करेगा। रुबाब जो बिल्कुल इत्मीनान में आ चुकी है, वो खुश है कि उसने मुस्तफ़ा और शर्जीना का पता साफ़ कर दिया है, लेकिन ये कहने और सुनने की बातें हैं।
उसे पता ही नहीं है कि उसकी अपनी दोस्त नताशा की वजह से उसका अपना घर भी बर्बाद हो जाएगा।